यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 31 आयत से लेकर 47 आयत तक। यदि मैं ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो अभी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुमने परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अदत्त परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं परमेश्वर के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों को क्यों कर प्रतीति करोगे? यह ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। और इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे, और जितने मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वायर टीम सामने आ जाए। हेलो चेक। आइए हम लोग जय के नारे लगाते हुए हम लोग गीत गा लेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा कर लेंगे। कलीसिया से अनुरोध है, कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर पिता की महिमा अपने दिलों से करें। अब सबको जय मसीह की। हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे। यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही। यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राहें सब
सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग जब दूसरे आगमन में प्रवेश किए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो शांति का राजकुमार आके पूरा संसार में शांति स्थापित किया और दीन बन के वो गौशाले में जन्मा। तो आइए हम लोग गीत गालेंगे, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। हाँ, स्वर्गीय ज्योति आकर वो बैतलहम के गौशाले में चमकी और वहीं से हमारे हृदय को रोशन करती है। तो हम लोग गीत गालेंगे, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें। यीशु जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। ओ मेरा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, ओ मेरा संसार जिसे
युग युग का संताप लिए, नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर तारक आया बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। आइए हम लोग अब प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर फ्रांसिना है, प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले जीवित परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी जीवितों के मध्य में रखा खुदावन बाप, आपके हम बड़े नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके पास आते हैं खुदावन बाप, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्तुति आराधना के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे मुख को खोलने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हमने गीतों को गाया प्रभु जी, वो गीत प्रभु जी आपको भावने योग्य हो खुदावन बाप। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप अपनी उपस्थिति को प्रभु जी हमारे जीवन में हमेशा बनाकर रखिए खुदावन बाप, और हम आपसे लिपटे रहें प्रभु जी और आपकी महिमा करते रहें प्रभु जी। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पे कलीसिया में हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु अपनी आशीषों से नवाजिएगा प्रभु जी। यहाँ पर उपस्थित हर एक को प्रभु जी जब वचन में जाते हैं प्रभु जी, वचन को प्रभु जी हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी सुनने के लिए नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना और विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। कलीसिया कृपया बैठ जाएंगे। ये समय संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा कल मेनोनाइट चर्च में हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रस्तुत किया, और आज भी जो कल उन्होंने किया था, कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस ड्रेस में नहीं हैं, लेकिन जितने भी आ जाइए। और कल जो परफॉर्मेंस आपने वहाँ पे प्रस्तुत किया था, ये बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। वहाँ करीबन 8 कलीसियाओं के बीच में इन्होंने बहुत सारा, आप देख रहे हैं सामने बहुत सारे प्रेजेंट रखे हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते। और आज इनके द्वारा एक आज बीच में सेंटर एनोक बेटा आप लोग उस साइड में बैठ जाइए, स्टूडेंट्स जितने थे उधर बैठ। वहीं बैठ जाएंगे ऐसे ही, वो उसको पीछे बैठ जाना। एनोक जल्दी आइए, आपका वेट किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीक आपका एग्जाम था और आज आप सबों को पेपर मिलने वाला है। यू एक्साइटेड? यस, वेरी गुड। सो चिल्ड्रन, गेट रेडी। पिंकी? यस, गुड मार्क्स, गुड। सुरेश? वेरी नाइस, वेरी गुड। अभिषेक? थोड़ा और मेहनत करना है बेटा तुम्हें। नेक्स्ट इज आलोक,
Keep it up. Kritika. Very nice. Excellent, Kritika. You did very well. Now, Bittu. Come here, Bittu. हमेशा की तरह फेल। पढ़ते क्यों नहीं हो? दिमाग है या नहीं? अरे कुछ तो पढ़ा करो। अयो बिट्टू जी, तुम पढ़ता लिखता क्यों नहीं? इतना गंदा नंबर तुमसे क्या दोस्ती बनाएगा? अरे बिट्टू, क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? समझ गया, आज तो पेपर मिलने वाला था। दिखाओ। अरे ये क्या? कितनी मेहनत के बाद भी फेल? तुम्हारा दिमाग है कि भूसा? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। आज तो तू मेरे हाथ से पिटेगा। बिट्टू, अरे बिट्टू, कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता। इतना उदास क्यों है? मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है। दीदी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, पापा भी मुझे मारते हैं। पर बताओ तो, हुआ क्या है बिट्टू? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी, मेरे क्लास में सबसे कम नंबर आते मैं फेल हो जाता हूँ। ओ, ये तो मेरे साथ भी होता था। मत रो बिट्टू, जानते हो, मुझे एक सहायक, एक मित्र मिल गया है। वो कौन है दीदी? क्या वो आपको पढ़ाता है? बिट्टू, वो है मेरा चैंपियन, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, उसने ही मुझे बुद्धि दी है। पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। वह मेरी मदद करता है, और जैसा वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वही मेरा सहायक है। बिट्टू, आज से तुम प्रभु से प्रार्थना करो, साथ ही साथ कड़ी मेहनत करो। हर काम को उसे याद करके करो कि तुम प्रभावशाली होगे। जो लोग तुम पर हंसते हैं, आज वे देखेंगे कि प्रभु तुम्हें कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ठीक है दीदी, आज से मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को देता हूँ, और मैं बहुत मेहनत करूंगा और प्रार्थना में अपने लिए बुद्धि मांगूंगा। आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान तेरा स्वागत करे। परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान तेरा स्वागत करे। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार किए दिनों
जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे। सफलता को रोकने वाली टूटेगी जंजीरें। तुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे। सफलता को रोकने वाली टूटेंगी जंजीरें। तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे। लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे। लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे। इंतजार किए दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे। इंतजार किए दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर इन्हें और ऊपर उठाए। और अब समय होगा महिला सभा के लिए कि उनके द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग है। और पीछे चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। आओ हम भी चले
उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, आओ तन मन धन अर्पण करें। जग के पापों को हरने वो आया, हमको जीवन देने को आया। जग के पापों को हरने वो आया, हमको जीवन देने वो आया। परमेश्वर का पुत्र वो प्यारा, वो है हमारा प्रभु। परमेश्वर का पुत्र वो प्यारा है, वो हमारा प्रभु। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं क्रिस्त प्रभु को। आओ मिलकर उसको सराएं, उसके महिमा के गीत गाए। आओ मिलकर उसको सराएं, उसकी महिमा के गीत गाए। जन्म है वो तारणहारा, है वो हमारा प्रभु। जन्म है वो तारणहारा, है वो हमारा प्रभु। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। उस समय वो धन्य कुंवारी मरियम के ऊपर वचन की सामर्थ उतरी और वो उद्धार का जरिया बनी। आज हम सभी महिलाएं भी अपने आप को धन्य मानते हुए वचन की सामर्थ में हम आगे बढ़ते जाएं। वंकट का राज दुलारा, आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। ये समय होगा वचन में जाने के लिए, और मैं सिस्टर रेवरेंड वायलेट मसीह को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रभु का यहाँ पे बीज बोएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने आज के दिन को देखने का एक सुंदर अवसर दिया,
इसलिए उस खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद कि इस जगह पे परमेश्वर ने लेकर आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का रविवार हम सभी के लिए बहुत आशीषित है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? आज का संडे हमारे लिए ब्लेस्ड है। हालेलुया। कोई है बोल सकता है आज का रविवार मेरे लिए आशीषित है? अंगीकार आपका चंगाई है। हालेलुया। आपका शब्द में सामर्थ है। आमीन। आपका अंगीकार आपका छुटकारा है। हालेलुया। हम बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं किंतु मुंह नहीं खोलते, आपका चंगाई कहीं नहीं है। हालेलुया। परंतु बाइबल बोलती है जितने ने उससे ग्रहण किया उतनों ने उसे हे अब्बा, हे पिता, हे खुदा कह के पुकारते हैं। हालेलुया। तो आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस किया है, करेगा नहीं, करने वाला नहीं है, कर चुका है। हालेलुया। तो प्रतिदिन हम कहें मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा बच्चा आशीषित है, मेरी कलीसिया आशीषित है, मेरा परिवार, मेरा पूरा फैमिली, मेरे से जुड़े हर एक लोग आशीषित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमको ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। आमेन। हालेलुया। आज की जो आराधना है श्वेत दान की आराधना। आमेन। श्वेत दान की आराधना मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, किंतु पवित्र आत्मा जो मुझे कहेगा मैं उन बातों को आप लोगों को बताऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम खुदा की उपस्थिति में और डीपली जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वो खुदा ने हमें बचाया है, इसलिए उस परमेश्वर का गुणनवाद करें। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप आज हमारे जीवन से बातचीत करिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सामर्थी परमेश्वर, हम आपकी इबादत करते हैं। पाक रूह आपकी ताकत को मांगते हैं। हे अब्बा, हे खुदा कह के पुकारते हैं। हे मेरे इमैनुएल, हे मेरे खुदा बाप, इस जगह पे मैं जब तेरी दासी खड़ी हूँ, पवित्र आत्मा का बसेरा, पाक रूह की उपस्थिति इस जगह पे बड़ी सामर्थ के साथ काम करने पाए। परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे बेदारी के साथ में उतरने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जब आपकी कलीसिया इस जगह पे बैठ के आपसे प्रार्थना करती है, वचन सुनती है, आराधना करती है, पिता कई ऐसा सब्जेक्ट है, कई ऐसा विषय है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और उसके लिए प्रार्थना करके बाट जोया जा रहा है। यीशु के सामर्थी नाम में आज वो तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में हाँ और आमीन में मिलने पाए। पवित्र आत्मा वचन के साथ साथ इनके जीवन पे चंगाई की सामर्थ रिलीज हो जाने पाए। यीशु नासरी के नाम पे पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, तू लीड कर। हे खुदा, तू बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा में घोषणा करती हूं, परमेश्वर के नाम से जिस किसी को तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, दर्द है, यीशु का चंगाई, जिस किसी के घुटने में कमर से पैर तक का दर्द है, वो तमाम दर्द की आत्माओं को मैं खंडित करती हूं और यीशु के नाम में मैं कैंसल करती हूं। पवित्र आत्मा, तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, खुदा वो तुझे धन्यवाद देने पाए। हे मेरे परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, तू हमें ब्लेस कर। प्रभु के दास पादरी साहब के संग रहे, उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर। कलीसिया के प्रत्येक मनुष्य को ब्लेस कर। हर एक घराना मसीह का घराना बन जाए। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मैं महिला सभा का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे ब्लेस करे। मैं बहुत ही खुश हूँ इस जगह पे आके, हालेलुया। और एक्चुअली मेरे पास अभी मीटिंग बहुत सारा था और मैं डेट दूँ की नहीं करके मैं सोची, लेकिन जब अंकुदी का फ़ोन आया मैं तुरंत हाँ बोली, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो भला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है कि वो हमारी भलाई कहाँ छुपी हुई है, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये कलीसिया मेरे लिए भी आशीष का कारण है, हालेलुया। और पिछले समय में जब बात करी थी तो मेरा एक फ्रेंड भी यहाँ बैठा है, अनीश, और मैंने उसको कहा कि सुनो मैं आ रही हूँ। तो बोला कौन सी चर्च में आ रहे हो? मैं बोली इस चर्च में आ रही। तो बोलता अरे मैं वहीं का मेंबर हूँ, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के लोग जहाँ कहीं भी मिलते हैं मेरे प्रियो, वो एक भलाई को उत्पन्न करता है, हालेलुया। बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, फादर लोग हैं। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। आज का संडे सर्विस हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम जल्दी से निकालेंगे प्रेरितों के काम 10 का 1 और 2। प्रेरितों के काम 10 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन में जब आप पढ़ेंगे वहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है। जिस प्रकार आज मनाया जा रहा है श्वेत दान की आराधना, पवित्र, श्वेत मतलब पवित्र, पाक, और दान जो अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, हालेलुया। किसी को मार पीट कूट के हम उससे कुछ नहीं निकलवा सकते, हालेलुया। लेकिन उसकी सर्व इच्छा, उसके अंदर की इच्छा से हम उससे वो दान, वो गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को वचन इस बात को सिखाता है, एक व्यक्ति होता है कुरनेलियुस, और उस व्यक्ति की विशेषता यह है कि वो यहूदी नहीं है। कौन नहीं है? वो यहूदी नहीं है। वो यहूदियों में जन्म भले लिया होगा उस जगह पे, किंतु वो यहूदा के गोत्र का नहीं था। लेकिन वो यहूदी नहीं होने के बावजूद भी वो यहूदियों की रीतियों को जानता था, वो यहूदियों की परंपरा को जानता था। वो जानता था कि एक परमेश्वर है, वो कौन है। वो जानता था एक खुदा है, वो कौन है। वो जानता था यहूदी किस तरीके से आराधना करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर की इबादत करते हैं, किस तरीके से नजराना देते हैं, किस तरीके से खुदा के सम्मुख में सजदा करते हैं। ये व्यक्ति उन रीतियों को जानता था, हालेलुया। आज हम जानते हैं, परमेश्वर के लोग जानते हैं, खुदा के लोग जानते हैं कैसे प्रार्थना करना है, कैसे कलीसिया आना है, कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे घर में अपने फैमिली में आराधना करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है। जिस प्रकार बच्चे बता रहे थे, कैसे अपने बच्चों को अगुवाई करना है, कैसे संडे स्कूल की ट्रेनिंग हमको घर में देना है, हालेलुया। ये बात मसीही लोग जानते हैं, आमेन। ये बात परमेश्वर के बच्चे लोग जानते हैं। क्यों ना जाने? क्योंकि बाइबिल आपको पहले से दिया गया है, वचन आपको सिखाया गया है, वचन आप पढ़ते हैं, वचन आपको जांचता है, टटोलता है, आपको आग की भट्टी में तपाता है, आपके अशुद्धताओं को निकालता है, आपकी गंदगी को निकालता है, कचड़ा विचार को निकालता है, और परमेश्वर की सुगंध अर्थात सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। मैं कोई धर्मी नहीं हूं, धर्मीपन का कोई सिल लेके नहीं आई हूं, किंतु मैं पापी थी, लेकिन यीशु के लहू ने मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, तो मैं अब धर्मी हूं, आमेन, हालेलुया।
मैं पवित्र हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं अभिषिक्त हूं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आपके अंदर विराजमान होगा, आपकी अधार्मिकता निकल जाएगी और धार्मिकता का मुखड़ा आपके शरीर, देह, प्राण, आत्मा में वास करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है, ये यहूदियों के बीच में रहता था और बहुत अच्छे से पता है कि यहूदी लोग कैसे प्रार्थना करते। यहूदी लोग बड़े सख्त होते हैं। हम लोग डिले कर सकते हैं, 10 बजे का टाइम है, हम 12 बजे आ सकते हैं, किंतु यहूदियों की परंपरा अलग होती है। टाइम के पंक्चुअल होते हैं, आराधना के लिए एकदम सख्त होते हैं, खुदा की महिमा में सख्त होते हैं। उन लोग कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन नहीं जीते हैं। आज हमारे समाज को, हमारे मसीहों को भी जरूरत है कि हम ये कॉम्प्रोमाइज करके 50-50 वाला खेल खत्म करें और खुदा के लिए 100% बन के रेडी रहें। हालेलुया। कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल बताती है वह पलटन का सूबेदार था। पलटन का सूबेदार था मतलब 100 सैनिकों के ऊपर में एक अधिकारी था। अच्छा पोस्ट था, अच्छा स्टेटस था, अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छा बोलीचाल था। ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि वो बहुत धनी माता पिता का एक बेटा था। कौन? कुरनेलियुस। किंतु कुरनेलियुस को पता था कि परमेश्वर के लोग कितने ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर के लोग कितने आशीषित होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो, जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर बने, परंतु जरूरी है कि आपकी संतान, हमारी संतान खुदा के याजक, नबी, भविष्यवक्ता और परमेश्वर के सेवक और सेविका बने। हालेलुया। हमारा मोटो क्या है? हम बहुत पढ़ाएंगे, कलेक्टर बनवाएंगे, बनना चाहिए खुदा के लोगों को। हमारा मोटो क्या? मेरा बच्चा आईपीएस बने। लेकिन मैं पूछती हूं, आप क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु मेरा बच्चा तेरा दास बने, प्रभु मेरा बच्चा तेरा सेवक बने, परमेश्वर मेरा बच्चा भी एक स्टेज में रहे, परमेश्वर मेरा बच्चा भी तेरा याजक बने। ये प्रार्थना जिस दिन हम करने लगेंगे प्रियो, परिस्थितियां आपके विरोध में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पलटन का सूबेदार था, अर्थात 100 सैनिकों के ऊपर में वो अधिकारी था और वो अधिकारी को पता था परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कुछ लोग को पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है, कुछ लोग को मालूम ही नहीं है कि खुदा कौन है, लेकिन हमको पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर कौन है। ये वो वाला परमेश्वर नहीं है जो आराधना में उठे उसके बाद चले जाए। ये वो वाला परमेश्वर है जो उत्पत्ति में था, ये वो वाला परमेश्वर है जो दानियल में था, ये वो वाला परमेश्वर है जो प्रकाशित वाक्य में है। हालेलुया। अर्थात वो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, उसका कभी अंत नहीं होगा क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। तो कुरनेलियुस के जीवन की एक विशेषता आज हम सीखेंगे कि कुरनेलियुस कैसा मनुष्य था। धन था, दौलत था, इज्जत था, नाम था, अकाउंट फुल था, किंतु फिर भी वो ऐसा भला व्यक्ति था। आज हमको भी भलाई करना है, परमेश्वर के लिए भलाई करना है, परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई करना है, खुदा के लिए उठना है। मेरे प्रिय कलीसिया, आप खुदा के लिए उठोगे तो खुदा आपके लिए उठेगा। आप खुदा के लिए करोगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर आपको दिलाएगा। होता है, टेस्टिमनी है, लाखों गवाही है। मैंने खुदा को ये दिया,
खुदा ने मुझे वो दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम केवल अपना प्रार्थना परमेश्वर को दे सकते हैं। हम जब प्रार्थना खुदा को देते हैं मेरे प्रियो, खुदा हमें ब्लेसिंग 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 और मोर देन ब्लेसिंग से भर देता है। हालेलुया। एक राज की बात बताओ, ब्लेसिंग किसी अलमारी में नहीं रख सकते हैं, ब्लेसिंग किसी बैंक में नहीं रख सकते हैं, ब्लेसिंग को किसी तिजोरी में नहीं रख सकते। ब्लेसिंग आपके सर के ऊपर है। आमेन। ये रिवाइवल है। ब्लेसिंग आपके ऊपर है, कोई चुरा नहीं सकता। दिखेगा जरूर, कोई छू नहीं सकता। सामने वाला देख जरूर लेगा, लेकिन उसको छीन के ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लेसिंग पृथ्वी का नहीं कलीसिया, ये ब्लेसिंग हेवन का है, स्वर्ग का है। और जो स्वर्ग का ब्लेसिंग है वो अद्भुत है, वो इतना ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटी से भी ऊपर वाला ब्लेसिंग है। क्योंकि वो ब्लेसिंग किसी मनुष्य के ऊपर आता है, एक शराबी भी पास्टर बन जाता है। हालेलुया। बेकार लोग जो चौराहे में बैठे हैं, रोड में बैठे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, फालतू का बकवास कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग उसको पकड़ के एक नबी बना देता है, क्योंकि आपका अभिषेक हुआ है। कुरनुलुस यहूदी नहीं है, किंतु कुरनुलुस का अभिषेक खुदा ने उसकी माता के गर्भ में किया होगा। हालेलुया। आज आप वहां हैं, कल हम भी वहां बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा अभिषेक माता के गर्भ से जब करता है, तब हम परमेश्वर के दास और दासी बनते हैं। आमेन। हालेलुया। उसके जीवन की विशेषता सेकंड में पढ़ेंगे। वहां भक्त था। कौन था? पहला भक्त था, दूसरा घराने समेत परमेश्वर से डरता था, तीसरा यहूदी लोग को बहुत दान देता था, और चौथा बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल भक्ति बन के या अच्छे अच्छे शब्द बोल के या समाज में बहुत रेपुटेट होके आप खुदा को महिमा दे सके, ये भक्ति नहीं कहलाता। भक्ति का मतलब ये है जिसे अब्राहम ने पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ किसको भेंट दिया? मलकीसेदक को। आमेन। अब्राहम को आशीष पाना था, उसने मलकीसेदक को भेंट दिया। कुरनुलुस को आशीष पाना है, उसने यहूदियों को भेंट दिया। और आज मैं पूछती हूं आपसे कलीसिया, आज हम मसीहों को आशीष पाना है, हम क्या करें? क्या दें कि ले लें? क्या दे खुदा को? क्या परमेश्वर धन चाहता है? क्या परमेश्वर आपका सैलरी पूरा दे बोलता है? क्या परमेश्वर आपका अकाउंट चाहता है? क्या परमेश्वर आपका पूरा घर, मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे चाहता है? जी नहीं कलीसिया। परमेश्वर आपका समर्पण चाहता है, आपका प्रार्थना चाहता है, आपका आंसू चाहता है, आपका निवेदन चाहता है, आपका रिक्वेस्ट चाहता है। जब आप आंसू, समर्पण, प्रार्थना, आराधना, भजन, आज्ञाकारिता खुदा को देते हैं, खुदा ऑलरेडी आपका हो जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। 40 क्या 80 दिन का उपवास कर लो ठोक ठोक के, कुछ नहीं होने वाला। आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का सेना है, वो एलोहिम है, अर्थात सृष्टि बनाने वाला है, वो एल शदाई है, वो एदोनाई है। आप उसकी कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि उसने अपने लहू की वाचा से हमको खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वो परमेश्वर अनोखा है। बोलिए, वो परमेश्वर ग्रेट है। मैं उसको सैल्यूट करती हूं। अरे है भाइयों बहनों, वर्णन से बाहर परमेश्वर है। कुरनुलुस भक्त था, उसकी भक्ति
भक्ति खुदा को पसंद थी, क्योंकि उसकी भक्ति में एक समर्पण था, उसकी भक्ति में एक आराधना था, उसकी भक्ति में खुदा के लिए प्यार था, मोहब्बत था। आज हमारी भक्ति में अगर परमेश्वर के लिए कुछ है, हमारी आराधना में अगर पाक रूह की सामर्थ है, अगर आपकी प्रार्थना में एक बीमार चंगा हो जाता है, आपकी प्रार्थना में लंगड़ा चलने लगता है, आपकी प्रार्थना से हीलिंग होता है, आपकी प्रार्थना से स्वर्ग प्रसन्न है, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर पसंद है, आपकी प्रार्थना से लाखों दूत उपस्थित होते हैं, अर्थात आपकी भक्ति खुदा को पसंद है। आमेन, हालेलुया। हम लास्ट समय मनेंद्रगढ़ गए थे और मनेंद्रगढ़ में मैं ये टेस्टिमनी को बहुत शेयर करी हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। जब हम मनेंद्रगढ़ गए थे, एक स्टाफ नर्स थी, एक सिस्टर आई, 3 दिन का महिला अधिवेशन था। लास्ट सितंबर की बात मैं कहती हूँ, सितंबर अक्टूबर के बीच की बात, अक्टूबर राइट है ना, अक्टूबर की बात बता रही हूँ, 11, 12, 13। और उस बीच में एक बहन आई, अब बोलती है सिस्टर मीटिंग कंप्लीट हो गया फर्स्ट डे का, बोलती है सिस्टर मेरे भाई के किडनी निकाल दिए हैं रायपुर संजीवनी हॉस्पिटल में, प्लीज प्रेयर कर दो, उसको कीमो के लिए बोला गया है और कीमोथेरेपी के लिए बोला गया है, उसको डायग्नोस किया गया है किडनी कैंसर। मैं बोली नहीं है कैंसर। आप कैसे बोल सकते हो, डॉक्टर बोल रहा। अरे डॉक्टर को बनाने वाला बोलता है कैंसर नहीं है। डॉक्टर का क्या सुन रहे हो, बनाने वाले का सुनो। डॉक्टर का क्या रिपोर्ट को फाइनल मानते हो? आपके खुदा का लहू अगर आपके लहू के अंदर है, आपको कोई भी कैंसर, कोई भी HIV, कोई भी टीवी, किसी भी प्रकार का रोग, बाध, अर्थराइटिस आपके लहू में नहीं मिल सकता। हालेलुया। विश्वास ताकतवर होना है। मैं बोली नहीं है। मैं प्रार्थना करी, सेकंड मीटिंग में आई है, अब बोलती है सिस्टर मेरे भाई का कैंसर नेगेटिव है। हालेलुया। वो खुदा हीलर है, वो हीलर है, वो चंगा करने वाला है। कोई डॉक्टर, सिस्टर, कलेक्टर आपको चंगा नहीं करेगा। आपका भक्ति, आपका समर्पण, आपका आंसू, आपका प्रार्थना, आपका बलिदान, आपका चंगाई है। हालेलुया। उसकी भक्ति में परमेश्वर प्रसन्न था। हमारी भक्ति में स्वर्ग प्रेजेंस होना चाहिए, हमारी भक्ति में हेवन खुलना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें, स्वर्गदूतों की टोली हमारे घर के, कलीसिया के, कॉलोनी के, मोहल्ले के, शहर को घेर लेना चाहिए। हालेलुया, आमेन। तो वो भक्ति था, उसकी भक्ति में आराधना था, उसकी भक्ति में सामर्थ्य था, उसकी भक्ति में शक्ति था। वो शक्ति था जो पतरस का दर्शन पाया। अगर आज आप भक्ति में लौलीन है प्रियो, स्वर्गदूत आपको दर्शन देगा। ये प्रेरितों की पुस्तक एक ऐसी किताब है बाइबल में जहां बार बार आपको स्वर्गदूतों का विजिटेशन मिलेगा। ये डिवाइन विजिटेशन केवल बाइबल के लिए नहीं है, ये दैनिक जीवन के लिए भी है। अगर स्वर्गदूत इस बाइबल के अंदर प्रकट होता है तो वही स्वर्गदूत, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही खुदा, वही स्वर्ग हमारे लिए भी प्रकट होता है। हालेलुया। पतरस को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। आगे इसी में पढ़ोगे तो मिल जाएगा, इसे काट और खा। पौलुस और सिलास को स्वर्गदूत ने क्या किया? बंधन को उसका तोड़ दिया। पतरस के लिए भी जेल का बंधन क्या हुआ? खुल गया। कुरनेलियुस को भी स्वर्गदूत ने उत्तर दिया। फिलिपुस को भी स्वर्गदूत ने कहा कि कुछ देश से कोई आ रहा है, उसको जा और वचन सुना। तो स्वर्गदूत केवल बाइबल में नहीं है प्रियो, आपकी भक्ति में दूतों का आगमन है। हालेलुया। ये लास्ट ईयर
खुदा से डरता था। हालेलुया। यहोशू 24:15 में बोलता है, तुमको किसे चुनना है तुम चुनो, तुम क्या चाहते हो करो, डजंट मैटर व्हाटएवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किंतु मैं तो मेरे घराने समेत खुदा की धन्यवाद और महिमा करूंगा। हालेलुया। वो खुदा से डरता था, वो परमेश्वर से डरता था। हम किससे डरते हैं? रोग से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, रिपोर्ट से डरते हैं, नाना प्रकार की दुर्बलता से डरते हैं, परिस्थिति से डरते हैं, कर्जों से डरते हैं, लोन से डरते हैं, नाना प्रकार की दुविधाओं से हम मनुष्य डरते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, वो अलग पाठ है। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर रहोगे तो बाइबल एक जगह और कहता है, अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन है? आपका शत्रु कौन है? आपका डेविल कौन है? डेमोनिक कहां पर अटैक करेगा? अगर परमेश्वर का आत्मा आपका अभिषेक किया है, अगर परमेश्वर का रूह आपको बुलाया है, अगर खुदा ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपको गले लगाया है, परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया है, तो आपका विरोधी कोई नहीं है। हालेलुया। आपका विरोधी कोई नहीं है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूं, आपका पास्टर विरोधी नहीं है, आपकी कलीसिया विरोधी नहीं है, आपके आपस के लोग विरोधी नहीं है। विरोधी वो शत्रु है जो मनुष्य के भीतर जाके विरोध उत्पन्न करता है। हालेलुया। आमेन। शत्रु अर्थात शैतान, वो आपका विरोधी है। लेकिन कुरनेलियुस की क्वालिटी है कि वो घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज हमको भी खुदा का भय होना जरूरी है। अगर हम एग्जाम देने जाते हैं और हमारे हाथ में क्या रहता है, एग्जाम में एंट्री देने के लिए कुछ ऐसा स्लिप रहता है, एडमिट कार्ड रहता है, अगर आप उसको घर में छोड़ के आओगे तो वह आपका पापा चाचा नहीं है जो आपको एंट्री देने देगा। हालेलुया। नो एंट्री का सिल है। लेकिन चर्च आ रहे हैं, भवन में आ रहे हैं, उपस्थिति में आ रहे हैं तो बिंदास आ रहे हैं, डर नहीं है, भय नहीं है। रविवार जाने दो, अगले रविवार को चले जाएंगे, क्या पता अगले रविवार तक तुम कहीं और चले जाओ। हालेलुया। है राइट। क्या पता अगले रविवार तक और कहीं चले जाओ, आपको मिलने पूरी कलीसिया आ जाए। आमेन। हालेलुया। डर, भय, भक्ति, आपकी भक्ति, आपका डर इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि आप आज्ञाकारी हो। हालेलुया। आदम को एक आज्ञा दिया, नहीं माना, फल खाया, गड़बड़ी किया, सब गया। पुराने नियम में 613 आज्ञा दिया, नहीं माना, खत्म। यीशु मसीह ने बोला वो भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, 2 आज्ञा देता हूं, लव टू गॉड, लव टू नेवर। आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा मानना आपके अंदर भक्ति को क्रिएट करेगा। परमेश्वर का भय मानना आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को बनाएगा। परमेश्वर के रूह में चलना, परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर के साथ चलना आपको परमेश्वर से फेलोशिप अर्थात रिश्ता जोड़ेगा। आमेन। हालेलुया। तीसरा है, उसके साथ आगे जो है मेन पॉइंट है जो आज हमारा यहाँ का उद्देश्य है श्वेत दान का, वो यहूदी लोगों को बहुत दान करता था। और कुरिन्थियों 2 में कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता था। वह बहुत धनी था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन पैसे का घमंड उस मनुष्य के भीतर नहीं था। उसका उद्देश्य था मेरे धन के द्वारा, मेरी दौलत के द्वारा, मेरे पैसे के द्वारा मैं किस प्रकार खुदा के लोगों की मदद कर सकूं। आमीन। और हम लोग किस टाइप के हैं? परमेश्वर को बिल्कुल 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, और भी कम होगा तो वो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। खुदा को वो नहीं देंगे जो वो चाहता है, खुदा को वो देते हैं जो हम चाहते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर को आपकी भक्ति
भक्ति, आपकी आज्ञाकारिता और आपके समर्पण से लेना देना है। हालेलुया। आप 100 रुपया दो या 10 रुपया दो, परमेश्वर जानता है। वो व्यक्ति यहूदियों को बहुत डोनेट करता था, दान देता था, इसीलिए नहीं कि कुरनुलूस की दौलत को लेके यहूदी बिल्डिंग ठोक दे, इसीलिए नहीं कि उस व्यक्ति के धन को लेके बड़ा बड़ा ऑफिस और 5 स्टार होटल बनाए, इसीलिए ताकि उस धन के द्वारा, उस पैसे के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा, उस नजराना के द्वारा हम यहूदी किस प्रकार प्रभु का काम करें। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही एक मनुष्य है जिसका नाम होता है नाटा जक्कई। और जक्कई कौन है पता है? जक्कई टैक्स लेता था, जैसे टोल प्लाजा में बैठ के काटते हैं ना, वैसा टैक्स लेता था। और जक्कई बहुत चुरा चुरा के रखा होगा, हालेलुया, दौलत जमा करके रखा था, पैसा। लेकिन यीशु मसीह भी उसका बाप है। आमेन, आमेन। ब्लैक मनी जानता है किसके अकाउंट में ब्लैक है और किसके अकाउंट में मनी है, और खुदा सब जानता है। हालेलुया। खुदा भी बोला ठीक है बेटा जक्कई, तू जितना किया ठीक है, आज तू बदल जाएगा। और यीशु मसीह यरीहो से होके गुजर रहा था, और जक्कई की इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं गुल्लर के पेड़ में चढ़ के खुदा के बेटे को बस, यीशु को बस देख लूं और मेरा काम खत्म, क्योंकि मैं तो पापी जक्कई हूं। आमेन। और यीशु मसीह भी बड़ा सियाना, आमेन। यीशु मसीह भी खड़ा भी वही हुआ जहां नीचे जक्कई है। पता है, यीशु मसीह वहीं आता है जहां प्रॉब्लम है, यीशु मसीह वहीं आता है जहां दर्द है, यीशु मसीह वहीं आता है जहां आंसू है, यीशु मसीह वहीं आता है जहां वेंटिलेटर में है और सांस खत्म हो रहा है, यीशु मसीह वहीं आता है जब आपके शरीर का ऑक्सीजन निकल रहा है, यीशु मसीह वहीं आता है तूफान में। हालेलुया। जलती झाड़ी में किसी को दर्शन दिया, 10 आज्ञा दिया, मूसा कटीली झाड़ी में बुलाया और बुला के बोला तू मेरा लीडर है। आपकी तन्हाइयों में, आपके अकेलेपन में, आपके कटीलेपन में, आपके डिमोशन में आपको लोग त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं, बेकार बोलते हैं, आप यूज नहीं हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई नौकरी में नहीं रखता, आपके बच्चों को सब बुरा बोलते हैं, सब बेकार बोलते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर वैसे ही लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। वह ऐसे बेकार टाइप के लोगों का परमेश्वर, मतलब वो हम लोग भी वैसी है। आमेन। और बहुत धर्मी और पवित्र लोग का परमेश्वर नहीं है, वो पापियों का परमेश्वर है जिसको बचा के वो हीरो बनाता है, गॉस्पेल स्टार के। हालेलुया। तो जक्कई बहुत चोरी कर करके रखा होगा, और यीशु मसीह भी वही खड़ा हुआ और ऊपर बोलता है जक्कई नीचे आ, तेरे घर चलेंगे, कुछ पर्सनल बात करना है। हालेलुया। और जक्कई झटपट उतरा, और जक्कई के मन में अफला तफली मची होगी कि ये क्या बोलेगा, बोलेगा कि ए तू बहुत पापी है, ए तू बहुत बेकार है, ए तू बहुत चोर है, ए तू ये है, तू वो है। किंतु जक्कई के मन की बातों को परमेश्वर जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था और वो कुछ नहीं बोला। घर गया, बात किया, और जक्कई को लग रहा होगा अब ये कुछ बोलेगा, अब ये कुछ बोलेगा, अब ये कुछ बोलेगा, ये मेरे पाप को लिस्ट आउट करेगा। हम और आप होते ना तो गिनती और प्रिंट आउट लेके जाते कि तू कितना पापी है, लेकिन वो परमेश्वर है ना, हमारे पापों को क्षमा करके हमारी भक्ति को ग्रहण करता है। हालेलुया। वो खुदा है ना, वो आपके पापों को टिक मार्क नहीं करेगा। मेरी प्रिय बहनों और माताओं, वो हमारे पापों को मिटा के, हमारे श्रापों को मिटा के, हमारे बंधनों को तोड़ के, हमारे बॉन्डेजेस को तोड़ के आगे बढ़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बोला ए जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में कल्याण हुआ है, क्योंकि उद्धार करता तेरे घर में जन्म लिया है। वो उद्धार करता का दिन है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन मैं पूछती हूँ कलीसिया, क्या अंदर वाले चरनी में यीशु जन्म लिया है कि बस नॉमिनल बनना है और फिर 25 तारीख को रखना है और दिसंबर रखना है यीशु को, फिर जनवरी में सुला देना है? ऐसा वाला यीशु नहीं है हमारा।
वो हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर सीजन में, हर मौसम में, हर एक पल पल में आपके अंदर विराजमान होता है। हालेलुया, आमेन। वो यहूदियों को दान देता था ताकि उसके दान के द्वारा खुदा की इबादत हो सके। आज हम कलीसिया में लाए और जो भी कुछ है कम में से भी लाए, ज्यादा में से भी लाए, ताकि ये दान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ये दान के द्वारा किसी की मदद हो, ये दान के द्वारा कलीसिया का ग्रोथ हो, ये दान के द्वारा कलीसिया की बातें और विस्तार रूप से, महिमा की बातें विस्तार रूप से ये दुनिया में फैल जाए। हालेलुया। तो दान देना लालच नहीं कहलाता। मांग रहे हैं, ये लालच नहीं कहलाता, ये देना है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है देने के लिए। हालेलुया। यह देने का प्रचार करने में नहीं खड़ी हूं कि सब लाओ और दो। वचन कहता तुम हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। और वो व्यक्ति अपनी स्वयं इच्छा से यहूदियों को डोनेट करता था और दान देता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ये दान यहूदियों को दे रहा हूं तो यहूदियों का परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। अगर मैं अपनी इच्छा से कुछ दे रही हूं, अगर आप अपनी इच्छा से कुछ दे रहे हो, तो आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको जरूर आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आशीष तुरंत नहीं दिखता, आशीष का प्रतिफल तुरंत हो सके ना मिले, किंतु आशीष के हकदार आप जरूर हैं। वो आपकी पीढ़ी में आएगा, आपके वंश में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके घराने में आएगा, आपके लहू में आएगा, किंतु ब्लेसिंग कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। अगर आपने खुदा के लिए 1 रुपए भी दिया है, परमेश्वर उसको हजारों में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। चौथा, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना क्या थी मालूम? कि खुदा मैं तो यहूदी नहीं हूं, खुदा मैं तो यहूदी घराने में जन्म नहीं लिया हूं, लेकिन वो प्रार्थना करता था, अपने घराने समेत वो प्रार्थना में लवलीन रहता था। और परमेश्वर ने उसकी लवलीन को देख के, उसका इंटेंशन को देख के, उसकी इच्छा को देख के परमेश्वर ने पतरस से भी बात किया, वो परमेश्वर कुरनुलुस से भी बात किया, क्योंकि वो घराने समेत परमेश्वर की इच्छा पे चलता था, वो घराने सहित परमेश्वर के भक्ति में रहता था। आज हम अपने घराने सहित कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? शनिवार को पता है रविवार को चर्च जाना है, लेकिन ये दिमाग बोलता है चर्च जाना है, मन बोलता है टॉकीज जाना है। हालेलुया। दिमाग बोलता है बेटा कल रविवार है, विश्राम दिन है, विश्राम वार है, शपथ का दिन है, सवेरे उठ के तुझे मेरे भवन में जाना है। परंतु निकम्मा मन बोलता है नहीं नहीं, सवेरे उठ, बाजार जा, थैला ले, बाजार जा, मटन ला, घर में पुलाव चावल बना, खा और दिन में सो जा। आमेन। और ये कंडीशन आज है, यहाँ है हमारे लोगों के बीच में, आप लोग खुद जानते हैं है, लेकिन ये कंडीशन को बदलना है। रविवार की आराधना जाना है और अपने घरानों को शिक्षा देना है, अपने बच्चों को सिखाना है, तालीम देना है और परमेश्वर की विशेषता बताना है, परमेश्वर की आज्ञा बताना है, परमेश्वर की ब्लेसिंग गिनवाना है, परमेश्वर का अद्भुत कलाम सिखाना है, ताकि आप आपके घराने समय खुदा की महिमा कर सको। पौलुस और सीला जब बंदीगृह में थे, तो जो बंदीगृह का जो निगरानी करने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जब खुदा की महिमा को देखा, वो व्यक्ति जब देखा ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये एक सुपर नेचुरल है। आपके ऊपर जो ताकत है, आपके ऊपर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, भले बाजू वाले को नॉर्मल लगता होगा, लेकिन आपके अंदर का परमेश्वर सुपर नेचुरल है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला आपको एरू गैरू नथु गेरे समझ रहा है, समझने दो, उसका प्रॉब्लम। आपका परमेश्वर आपको अनमोल पात्र समझता है। आप परमेश्वर के लिए अनमोल पत्थर हो, आप परमेश्वर के लिए एक विशेष परफ्यूम हो, आप परमेश्वर के लिए एक इत्र हो, जिसकी खुशबू खुदा जानता है और वो व्यक्ति जानता है।
हालेलुया, हालेलुया। कुरनुलुस की इच्छा थी कि मैं खुदा के वचन को सुनूं, और कुरनुलुस को आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसको दूत ने दर्शन देके कहा कि तुझे उस जगह पे एक व्यक्ति को भेजना है जिसका नाम पतरस होता है, उसको लाना है, उसका अतिथि सत्कार करना है, वो तुझे यीशु के बारे में बताएगा। और एक धनगढ़ व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति और यहूदियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति जिसको दूत ने दर्शन दिया, कितना वंडरफुल है, जिसको स्वर्गदूत, जिसके घर में स्वर्गदूत डिवाइन विजिटेशन दे, जिसको दूत बात करे, स्वप्न में बात करे, दर्शन में बात करे, वचन में बात करे, कानों में आवाज आए, ये बहुत ग्रेटफुल बात है। हालेलुया। अपना व्यक्तित्व परमेश्वर से ऐसे जोड़ना है प्रियो, ताकि परमेश्वर डायरेक्टली अपनी बातों को हमको बताए। आमेन। हम दौड़ते हैं, ये पादरी बता दे, वो भविष्यवक्ता बता दे, ये नबी बता दे, वो प्रॉफिट बता दे, या अपोस्टल बता दे। जी नहीं, वो आपका बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपको भी बताना जानता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बता देगा क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या होगा। तू झुक जा, घुटने टेक ले, पश्चाताप कर ले, परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा और तेरे जीवन को, आपके घराने को, आपके परिवार को, आपके अपने लोगों को बचा लेगा। और कुरनुलुस की यही इच्छा थी कि उसको बचना है, उसको खुदा के लिए खड़े होना है, उसको परमेश्वर के लिए खड़े होना है, उसको परमेश्वर के लिए बढ़ना है। और वो पतरस को बुलाता है और पतरस के साथ क्या करता है पता है, नीचे झुक के उसके पैर को छूता है। ना बाबा मत झुक, मैं भी तो तेरे जैसा मनुष्य हूँ। उसके बाद पतरस उसके घर में रह के वचन का प्रचार करता है। पूरी भीड़ वहां इकट्ठी थी, एक कन्वेंशन हो रहा होगा। हालेलुया। गैर यहूदियों का कन्वेंशन चल रहा है, पतरस मुख्य प्रीचर है। आमेन। ऐसा सौभाग्य हमारा कि परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करे, आप जहां भी जाओ परमेश्वर के वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को, सरमन को शेयर करो। उसके बाद क्या हुआ लास्ट में पता है, जिस प्रकार कुरनुलुस यहूदियों को दान देता था, वो धन के द्वारा यहूदियों को ब्लेस किया। आपको पता है पतरस के वचन के द्वारा, पतरस के प्रचार के द्वारा खुदा ने कुरनुलुस को पवित्र आत्मा के दान से ब्लेस किया। आगे बाइबल में लिखा है 45 के अंदर। आमेन। कुरनुलुस के इच्छा के द्वारा, कुरनुलुस के डोनेशन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा खुदा ने उसे वो वरदान से भर दिया जो आज हमको भी जरूरत है, अर्थात पाक रूह की सामर्थ। ये पाक रूह की सामर्थ ही बक करने से नहीं मिलता। हालेलुया। हम एंडिंग में है बिल्कुल। ये पाक रूह की सामर्थ खाना पीने से और पीने से और मौज मस्ती से नहीं मिलता। ये पाक रूह की सामर्थ किसी को मारने पीटने और तलवार उठाने से नहीं मिलता। ये पाक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको घुटना टेकने से मिलता है, नम्र बनने से मिलता है। परमेश्वर आपको जितना नीचे करेगा उतना आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा। जब प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, आपका छुटकारे का लेवल बढ़ेगा, आपका चंगाई का लेवल बढ़ेगा, आपकी आशीषों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। आमेन। आज का वचन हमको सिखाता है दान आपका अंदर से आना चाहिए, प्रार्थना का दान अंदर से आना चाहिए, समय अंदर से आना चाहिए। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी प्रकार आज हम कितनी बार खुदा को पूछते हैं, खुदा हेलो गुड मॉर्निंग, खुदा मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। यू बोलते हैं परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, तू मुझे देख। हेलो खुदा मैं ड्यूटी जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, तू मार्ग में संभाल ले, क्या पता दुर्घटना मुझे मार डाले। आमेन। हेलो खुदा गुड इवनिंग, आपने दिन में संभाला, धन्यवाद। नाइट में बोलते हो परमेश्वर गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। हालेलुया। वो कल, आज, परसों, युगान युग, रोज की तरह एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह।
इस वचन के द्वारा खुदा ब्लेस करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। आपने वचन से बात किया, संभाला, सुरक्षित रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा जितनों ने वचन सुना है बहुतायत से ब्लेस करना परमेश्वर, अनजाने में ही सही लेकिन प्रभु कई ब्लेसिंग को इनके जीवन पे मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आने वाले समय पे ये सरमन, ये वचन, ये छुटकारा इनके लाइफ के लिए एक गवाही बन जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।